गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज आरपीएससी जीके पर भारत के भौतिक प्रदेश की क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है लगभग। उत्तरी पूर्व हिमालय, उत्तरी भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और भारत के द्वीप समूह। उत्तरी प्रदेश कहाँ पड़ता है? उत्तरी भाग पश्चिम से पूर्व 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। निर्माण इसका हिमालय पर्वत से हुआ है। प्रमुख नदियों का इसके अंदर उद्गम होता है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय नवीन वलित पर्वत है। चौड़ाई उत्तर में 400 किलोमीटर और पूर्व में 160 किलोमीटर है। टेरेटरी पीरियड में यूरेशियन व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से इसका उदय हुआ। निर्माण तेटिस सागर के अवसादों से, हिमालय पर्वत में ग्रेनाइट और निष्ठ चट्टानों से की उपलब्धता पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट व कंचनजंगा जैसी चोटियाँ इसके अंदर स्थित है। हिमालय के मुख्य 3 भाग है: ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रेणी K2 गॉडविन ऑस्टिन 8411 मीटर स्थित है। यहाँ बहुत से अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन, बालोत्रो, इस पर बियाफो, बतूरा। यहाँ बहुत घाटियाँ पाई जाती है। नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि यहाँ पर पाई जाती है। अब ट्रांस हिमालय का ही भाग है लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी में तिब्बत में कैलाश पर्वत, जहाँ पे शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल यहीं पे पाया जाता है। जास्कर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। ये मुख्य हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा प्रमुख भाग है। यहाँ पे सिंधु घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी तक मुख्य हिमालय विस्तृत है। इसकी चौड़ाई पश्चिम भाग में अधिक और पूर्व भाग में कम पाई जाती है। मुख्य हिमालय की लंबाई लगभग 2400 वर्ग किलोमीटर है और ये 2400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्य हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं, जिनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आइए इनको हम, यह आपका जो लाल रेखा दिखाई दे रही है, ये वृहत हिमालय इंडिया के अंदर। ये जो ब्लू दिखाई दे रही है वो लघु या मध्य हिमालय, और ये ग्रीन जो दिखाई दे रही है ये बाह्य हिमालय। ये गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, यहीं पे काराकोरम श्रेणी पाई जाती है। फिर उसके बाद लद्दाख श्रेणी, इसके बाद जास्कर श्रेणी। बृहद हिमालय में नंदा देवी, बाह्य हिमालय माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और ये 7 बहनों वाले राज्यों में गौरी, गारो, खासी और जयंतिया, पटकोई, नागा और लूसाई पहाड़ियाँ पाई जाती है। वृहद हिमालय नंगा पर्वत से नामचा बरुआ के बीच स्थित है। लंबाई 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 25 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ऊंचाई ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे, इसलिए वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है
और इस कारण हिमाद्री भी बोल सकते हैं उसको। हिमाद्री मतलब हमेशा बर्फ जमा हुआ होना। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी यही है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। हिमनद, यहाँ पे वृहत हिमालय में हिमनद पाए जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपथ, पिंडारी, मिलान आदि। विश्व के अन्य उच्चतम चोटियाँ आइए देखते हैं। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, K2 इसी को गॉड यूनिवर्सिटी बोलते हैं 8,611 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर, धौलगिरी 8,171 मीटर, नंगा पर्वत 8,126 मीटर, नंदा देवी 7,817 मीटर, नामचा बरवा 7,756 मीटर। अब इस श्रेणी में प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। बुर्जिल जो श्रीनगर को POK से जोड़ता है, जोजिला जो श्रीनगर को लेह मार्ग से जोड़ता है, यहीं से गुजरता है NH10। वारालाचा हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। निर्माण इसका सतलज नदी द्वारा हुआ है। सतलज नदी का भारत में प्रवेश इसी दर्रे से होता है। लिपुलेख उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे से प्राचीन रेशम का मार्ग गुजरता था। जालीफल्ला सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। मध्य लघु हिमालय विस्तार इसका वृहत हिमालय के दक्षिण में है। लंबाई 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 50 किलोमीटर, ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर औसत मानी जाती है। मध्य लघु हिमालय को विभिन्न स्थानों पर उपनामों से भी जाना जा सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल बोल सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार बोल सकते हैं, उत्तराखंड में मसूरी और नागतिब्बा बोल सकते हैं, नेपाल में महाभारत बोल सकते हैं, सिक्किम में दोक्यो और भूटान में ब्लैक माउंटेन बोल सकते हैं। मध्य हिमालय और वृहत हिमालय के बीच घाटियाँ पाई जाती है। मुख्यतः ये घाटियाँ हैं कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, जो बहुत ही प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। भारत के पर्यटक स्थल इस लघु हिमालय में नैनीताल, शिमला, मसूरी और दार्जिलिंग। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें है मार्ग जो कश्मीर में पाए जाते हैं, बुग्याल या पयार उत्तर में पाए जाते हैं। दर्रे लघु हिमालय में दर्रे पीर पंजाल दर्रा श्रीनगर को POK से जोड़ता है। बनियाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ा है। NH1 यहाँ से गुजरता है और जवार सुरंग यहीं से गुजरती है, मतलब स्थित है। मुख्य हिमालय शिवालिक हिमालय, इसमें हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। औसत ऊंचाई 50 से 15 किलोमीटर, मतलब 15 से 50 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है। विस्तार इसका पोटदार बेसिन में पाकिस्तान से दियांग असम तक है। मुख्य हिमालय में शिवालिक पर्वत श्रेणी का या हिमालय का पाकिस्तान से असम तक। शिवालिक के निचले भाग को तराई बोला जाता है, जो दलदली या वनाछदी पर देते हैं। घाटियाँ इसकी पाई जाती है। पश्चिम में दून द्वार या देहरादून जैसे हरिद्वार। घाटियों का उपयोग चावल की खेती के लिए हो जाता है। इसका विभिन्न स्थानीय नाम हो सकता है, जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स, उत्तराखंड में दुधवा धांग, नेपाल में चूड़िया घाट, अरुणाचल प्रदेश में धापला, मिरी और अबोर। पूर्वांचल उत्तरी पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की विस्तृत पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जा सकता है। इसका पूर्वांचल का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा वर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है माना जाता है। ऐसा बालू पर्वत से निर्मित पहाड़ियाँ हैं। ये दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा यहाँ पे भारी वर्षा होती है और भारी वर्षा होने के कारण यहाँ पे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे सरामती। मिजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ी भी कह सकते हैं। मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। और ब्राइल श्रेणी यहाँ पाई जाती है पूर्वांचल में, और ब्राइल श्रेणी नागा पहाड़ियों और मणिपुर पहाड़ियों को अलग करती। हिमालय पर्वतीय प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन देखिए। कश्मीर या पंजाब हिमालय
जिसका विस्तार सिंधु व सतलज नदी के बीच में है। 560 किलोमीटर लंबाई में है ये। जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी जम्मू फाड़ियाँ पंजाब हिमालय में स्थित है। इस हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई लगभग 250 से 400 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज और काली नदी के बीच में है। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय और कुमायूं सतलज और काली के बीच में। आप इनको बांट सकते हो जैसे सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय। मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित है। 320 किलोमीटर लंबाई है। प्रमुख चोटियाँ यहाँ पे नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल, जैसा कि आप घूम के भी आते हो हमेशा। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई लगभग 250 से 400 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच में, एक काली और तीस्ता नदियों के बीच में 800 किलोमीटर है इसकी लंबाई। हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई यहाँ पे है। प्रमुख चोटियाँ यहाँ पे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं हिमालय की चौड़ाई अत्यधिक कम पाई जाती है यहाँ पे। असम हिमालय का विस्तार तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हुआ है। 720 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से कम होने लगती है यहाँ पर असम हिमालय में। हिमालय की चौड़ाई सबसे कम पाई जाती है जो कि 150 किलोमीटर हो सकती है। हिमालय का महत्व प्राकृतिक सीमा प्रदान करता है ये, जिससे भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा प्राप्त होती है। भारत की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है हिमालय का। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है हिमालय में। जैविक विविधताएँ अधिक है हिमालय में हिमनद या हिमानी पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल होता है। हिमालय का धार्मिक महत्व भी बहुत है। बहुत से तीर्थ स्थल पाए जाते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋतु प्रवास, ऋतु में परिवर्तन स्थानीय समुदाय अपने पशुओं के साथ साथ करते थे, चारे तथा जल की तलाश के लिए, जिससे वो पलायन करते थे। जम्मू कश्मीर में गुजर तथा बकरवाल समुदाय ऋतु प्रवास के समय पलायन करते थे। ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों की ओर जाते थे और शीत ऋतु में घाटी क्षेत्र की ओर जाते थे। करेवा, पीर पंजाल श्रेणी के निर्माण से कश्मीर घाटी में करेवा का निर्माण हुआ। कैसे? अस्थायी झीलों के कारण। अस्थायी झीलों का निर्माण हुआ और नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से झीलों का भरना, ये करेवा हुआ। फिर से समझिए, पीर पंजाल श्रेणी के निर्माण से कश्मीर घाटी में अस्थायी झीलों का निर्माण हुआ। अस्थायी झीलों के निर्माण से क्या हुआ? अस्थायी झीलें जो बनी, वहाँ नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से झीलों का भरना शुरू हुआ, जिसको क्या बोल सकते हैं? करेवा बोल से। इन अवसादों का उपयोग केसर और चावल की खेती के लिए किया जा सकता है या किया जाता है। चौस, हिमाचल प्रदेश व पंजाब शिवालिक श्रेणी क्षेत्र मानसून के समय अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है। भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश निर्माण, भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। लंबाई 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर है। यहाँ जलोढ़ अवसादों का जमाव पाया जाता है, जिसकी गहराई 2000 मीटर तक होती है। विश्व के सबसे विस्तृत जलोढ़ मैदान है यहाँ पे। भारत का नवीनतम प्रदेश है। यह अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, जो कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। उत्तरी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। समतल मैदान है और ढाल बिल्कुल मंद है। भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश, जिसको भाग बांट सकते हैं
राजस्थान के मैदान, पंजाब के मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान। उत्तरी प्रदेश मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांट सकते हैं: राजस्थान का मैदान, पंजाब के मैदान और गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। इसके आगे का पार्ट अगले भाग में देखेंगे। जब तक के लिए बाय, हैप्पीनेस डे।